नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल टॉप क्लासेस में। आज हम बात करने वाले हैं इसरो की। तो इसके टॉप 20 क्वेश्चंस जो कि पार्ट 1 में है, इसकी सीरीज़ स्टार्ट करेंगे। तो सीरीज़ में पहली सीरीज है जिसमें मोस्ट इम्पॉर्टेंट 20 क्वेश्चंस हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है क्लिनोग्राफ इज़ यूज्ड फॉर, यानी हम किस लिए यूज़ करते हैं? मेजरिंग एंड सेटिंग द एंगल्स, इंक वर्क ऑन ड्राइंग्स, ड्राइंग हॉरिजेंटल लाइंस या ड्राइंग पैरेलल लाइंस एट इंक्लिनेशन। तो जो क्लिनोग्राफ का यूज़ है वो है ड्राइंग पैरेलल लाइंस एट इंक्लिनेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, सुपरफ्लुअस डायमेंशन, यानी सुपरफ्लुअस डायमेंशन क्या है? तो सबसे पहले सुपरफ्लुअस डायमेंशन को हम रिपीटेड डायमेंशन भी बोल सकते हैं। अच्छा, अब इसका जो सही आंसर फंक्शनल डायमेंशन, फीचर डायमेंशन, अननेसेसरी डायमेंशन और चेन डायमेंशन। तो इसका सही आंसर होगा अननेसेसरी डायमेंशन, क्योंकि जो रिपीटेड डायमेंशन है हमें उसकी कोई भी ज़रूरत नहीं पड़ती। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच अमॉन्ग द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ करेक्ट LVDT। तो सबसे पहले LVDT होता क्या है? LVDT की फुल फॉर्म क्या है? तो LVDT की फुल फॉर्म है लीनियर वेरिएबल डिफरेंशियल ट्रांसफॉर्मर। जो इसकी फुल फॉर्म है लीनियर वेरिएबल डिफरेंशियल ट्रांसफॉर्मर, जो कि करता क्या है? कन्वर्ट प्रेशर इनटू इलेक्ट्रिकल आउटपुट, कन्वर्ट्स स्ट्रेन टू इलेक्ट्रिकल आउटपुट, कन्वर्ट लीनियर डिस्प्लेसमेंट टू इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स, या ऑल ऑफ दीज। तो जो ट्रांसफॉर्मर का वो है या जो इसका वर्क है वो क्या है? कन्वर्ट लीनियर डिस्प्लेसमेंट टू इलेक्ट्रिकल सिग्नल। नेक्स्ट क्वेश्चन, पैरामेट्रिक मॉडलिंग in CAD programs line utilize a system in which the dimension control the यानी जो पैरामेट्रिक मॉडलिंग है तो CAD किस लिए यूज़ करता है? शेप, साइज ऑफ द मॉडल, पर्सपेक्टिव फीचर्स ऑफ द मॉडल, शेडिंग यूज्ड टू रेंडर द मॉडल, ऑल ऑफ द अबव। तो इसका सही आंसर है साइज एंड शेप ऑफ द मॉडल, यानी ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, यूज ऑफ प्लग गेज, यानी प्लग गेज हम किस लिए यूज करते हैं? टू मेजर स्क्रू थ्रेड, टू मेजर एंगल्स, टू मेजर सिलेंड्रिकल बोर्स, टू मेजर स्फेरिकल होल्स। तो इसका सही आंसर है, क्योंकि जो प्लग गेज यूज करते हैं वो हम करते हैं टू मेजर सिलेंड्रिकल बोर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, एट एन एंगल्ड surface is used on cylinders to make them easier to handle, यानी हत्ती को आसानी से पकड़ने के लिए उस पर हम या उपयुक्त एक कोणीय पृष्ठ कौन सा है? तो सबसे पहले फ्लिट होता है, वो गोल होता है, उसमें कोई कॉर्ड नहीं होता। टेपर यूज़ नहीं करते, लग भी नहीं करते। तो इसका आंसर है चेम्फर। हम उसे आसानी से पकड़ने के लिए क्या करते हैं? चेम्फर कर देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्सेप्टेबल पार्ट्स मस्ट नॉट एक्सटेंडेड बियॉन्ड दिस, या एक्सटेंड बियॉन्ड दिस, यानी स्वीकृत भागों से आगे नहीं जाना चाहिए। किससे? परिसीमा यानी बाउंड्री लिमिट्स, होल लिमिट्स, स्पेसिफिकेशंस या टोलरेंसेस। तो इसमें सही आंसर है इसका स्पेसिफिकेशन, यानी जो हमारी स्पेसिफिकेशन है हमें उससे आगे नहीं जाना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, एग्जैक्ट साइज फ्रॉम विच द लिमिट्स ऑफ साइज आर डिटरमाइंड इज एक्चुअल साइज, डायमेंशन साइज, प्रोडक्शन साइज या बेसिक साइज। तो इसमें क्या है? एग्जैक्ट साइज फ्रॉम विच द लिमिट्स ऑफ साइज आर डिटरमाइंड इज। तो इसका मतलब है कि ये कहना चाह रहा है कि जो आमाप की सीमा है जिससे यथार्थ आमाप का निर्णय किया जा सकता है, यानी जो भी हमारे ऑपरेशन होते हैं वो हमेशा बेसिक साइज पे होते हैं। सबसे पहले क्या होता है? हमारा बेसिक साइज होता है। तो इसलिए इसका सही आंसर है बेसिक साइज, यानी आधारी आमाप। नेक्स्ट क्वेश्चन, सहिष्णुता यानी टोलरेंस आर स्पेसिफाइड टू ऑब्टेन डिजायर्ड फिट्स बिकॉज इट इज नॉट पॉसिबल टू मैन्युफैक्चर एग्जैक्ट साइज, टू ऑब्टेन हाई एक्यूरेसी, टू हैव प्रॉपर अलाउंस। यानी हम टोलरेंस क्यों देते हैं? बिकॉज इट इज़ नॉट पॉसिबल टू मैन्युफैक्चर एग्जैक्ट साइज, यानी अगर हम टोलरेंस नहीं देंगे, कोई भी पार्ट्स 100% एक्यूरेट नहीं होता, तो इसलिए हमें टोलरेंस देना ज़रूरी होता है।
तो इसलिए जो इसका सही आंसर है वो ऑप्शन बी, बिकॉज इट इज़ नॉट पॉसिबल टू मेजर एग्जैक्ट साइज। नेक्स्ट क्वेश्चन, टू फिट on a hole shaft system is specified as H7 S6, this type of fit is, यानी कौन सी फिट है ये, क्लियरेंस फिट है या रनिंग फिट, पुश फिट या फोर्स फिट। तो जो इसका आंसर है वो है ऑप्शन डी, यानी वो कौन सी फिट है, वो फोर्स फिट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बॉयलर सेल्स या द लॉन्गिट्यूडिनल जॉइंट इन ए बॉयलर सेल्स इज यूजुअली, यानी बॉयलर सेल्स में हम कौन सा जॉइंट यूज करते हैं। ऑप्शन ए बट जॉइंट, ऑप्शन बी लैप जॉइंट, ऑप्शन सी बट जॉइंट विद 2 कवर प्लेट्स, या ऑप्शन डी बट जॉइंट विद सिंगल कवर प्लेट। तो जो बॉयलर सेल्स होते हैं वो हमें मतलब ज़्यादा एक्यूरेट होने चाहिए, यानी जो उनका जॉइंट है वो ऐसा होना चाहिए कि लीकेज प्रूफ हो। तो इसके लिए कौन सा आंसर चाहिए इसमें, बट जॉइंट विद 2 कवर प्लेट्स, यानी बट जॉइंट होता है और इसमें 2 कवर प्लेट होती है, यानी दोनों तरफ कवर प्लेट होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन ए कर्व थ्रेड इज इंक्लाइंडेड एंगल इज, यानी जो कर्व थ्रेड होती है वो कितने डिग्री पे इंक्लाइंड होती है। 55 डिग्री, 55 पे तो बट BSW होती है, ब्रिटिश स्टैंडर्ड वेज वर्क, और भी थ्रेड्स हैं जो 55 पे होती है। 60 डिग्री, 60 डिग्री भी नहीं होता, 29 डिग्री या 56 डिग्री। तो 56 डिग्री पे तो कोई भी हमारी थ्रेड या चूड़ी नहीं होती, तो इसलिए इसका सही आंसर है 29 डिग्री, क्योंकि 55 पे BSW BSF और भी थ्रेड होती है, और मीट्रिक थ्रेड 60 डिग्री, तो इसलिए 29 डिग्री पे इसका सही आंसर है, यानी कर्व थ्रेड या एक्मे थ्रेड। नेक्स्ट क्वेश्चन, बट्रेस पेंच का उपयोग तब होता है जब ऊर्जा को दिशा में संचारित किया जाता है, यानी बट्रेस थ्रेड इज यूज्ड वेयर पावर इज टू बी ट्रांसमिटेड इन, यानी 1 डायरेक्शन, 2 डायरेक्शन, बोथ द डायरेक्शन, नन ऑफ द अबव। तो जो बट्रेस थ्रेड होती है ये हमें पता है कि जो बट्रेस थ्रेड है हम वहाँ यूज़ करते हैं जहाँ पे क्या होता है कि जहाँ पे एक तरफा दबाव होता है। तो एक तरफा दबाव का मतलब सीधा आ गया सही आंसर इनका 1 डायरेक्शन, क्योंकि बट्रेस थ्रेड हम वहीं यूज़ करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग की इज अंडर ऑपरेशन रादर देन इज बीइंग shear व्हेन अंडर लोड, यानी लोड का अवस्था में निम्नलिखित में से कौन सी कुंजी अपरूपण से ज़्यादा संपीड़न के अधीन है। ऑप्शन ए शैडल, ऑप्शन बी बार्थ, ऑप्शन सी फीदर, या ऑप्शन डी केनेडी। तो जो बार्थ होती है इसमें सैडल की तो हाई लोड मतलब लाइट लोड के लिए होती है, हैवी लोड के लिए होती नहीं। और ये कह रहे हैं कि इज अंडर कंप्रेशन रादर देन द बीइंग shear, तो इसके लिए हम बार्थ की यूज़ करते हैं, क्योंकि ये मॉडिफिकेशन ऑफ रेक्टेंगुलर की, यानी रेक्टेंगुलर की का मॉडिफिकेशन है बार्थ की। तो इसलिए जहाँ पे ये यूज़ होती है लोड की अवस्था में, तो वहाँ पे हम कौन सी की यूज़ करते हैं, बार्थ की। नेक्स्ट क्वेश्चन, यानी स्पर्शिडेंट या टेंजेंट की ट्रांसमिट फोर्स इन, टेंजेंट की ट्रांसमिट फोर्स इन 1 डायरेक्शन, 2 डायरेक्शन, 3 डायरेक्शन, या नन ऑफ द अबव। तो जो टेंजेंट की होती है ये हैवी ड्यूटी की होती है, और हैवी ड्यूटी की अभी हमने पिछले क्वेश्चन में देखा था। तो हैवी ड्यूटी के लिए हम कौन सी वो यूज़ करते हैं, बट्रेस थ्रेड। अब आते हैं की बारी, तो की कौन सी यूज़ करेंगे, तो इसमें है कि जब एक दिशा में, यानी टेंजेंट की ट्रांसमिट फॉर फोर्स इन 1 डायरेक्शन। तो इसका सही आंसर ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इन सेल्फ अलाइनिंग बेरिंग, यानी इनमें से कौन सा सेल्फ अलाइनिंग बेरिंग है, कॉनिकल बेरिंग, स्फेरिकल बेरिंग, रेक्टेंगुलर बेरिंग, या नन ऑफ द अबव। तो इसका सही आंसर है कि जो सेल्फ अलाइनिंग बेरिंग होता है तो वो कौन सा होता है, ऑप्शन बी, यानी स्फेरिकल बेरिंग।
स्फेरिकल बेरिंग सेल्फ अलाइनिंग बेरिंग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पिच पॉइंट इज द पॉइंट ऑन द कैम्पिच कर्व हैविंग द, यानी कहाँ पे ज़्यादा लोड होता है, जीरो प्रेशर एंगल, मिनिमम प्रेशर एंगल, मैक्सिमम प्रेशर एंगल, या देयर इज नो सच क्रिएशन, यानी कि कोई इसका मानदंड नहीं है। तो इसका जो सही आंसर है वो जीरो प्रेशर एंगल नहीं है, क्योंकि जीरो प्रेशर एंगल पे या मिनिमम प्रेशर एंगल ये भी नहीं है। तो इसका जो सही आंसर है मैक्सिमम प्रेशर एंगल। क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ थ्रेड वुड बी बेस्ट सुटेटेड फॉर एप्लीकेशंस इन्वॉल्विंग हाई स्ट्रेसेस इन वन डायरेक्शन, यानी निम्नलिखित में से पेच का कौन सा प्रकार एक दिशा में उच्च प्रतिबल से युक्त अनुप्रयोगों के लिए सर्वथा उपयुक्त होगा। ऑप्शन ए बट्रेस थ्रेड, ऑप्शन बी स्क्वायर थ्रेड, ऑप्शन सी नकल थ्रेड, या ऑप्शन डी वी थ्रेड। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन ए, यानी बट्रेस थ्रेड। बट्रेस थ्रेड हमेशा एक तरफा दबाव के लिए यूज़ की जाती है, और कोई थ्रेड ऐसी नहीं है कि जो एक तरफा दबाव के लिए की जाती हो। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा समलंबी पेच है, यानी विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए ट्रेपजॉइडल थ्रेड, यानी इनमें से ट्रेपजॉइडल थ्रेड है। ऑप्शन ए एक्मे, ऑप्शन बी स्क्वायर, ऑप्शन सी बट्रेस, या ऑप्शन डी ऑल ऑफ द एबव। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, यानी एक्मे थ्रेड क्या है, ट्रेपजॉइडल थ्रेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सामान्यतया वी बेल्ट में शामिल कोण है, यानी द इंक्लूडेड एंगल्स फॉर वी बेल्ट इज यूजुअली, यानी वी बेल्ट का एंगल कितना होता है, 50 डिग्री, ऑप्शन बी 40 डिग्री, ऑप्शन सी 60 डिग्री, या ऑप्शन डी 55 डिग्री। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, यानी जो वी बेल्ट का एंगल होता है वो कितना होता है, 40 डिग्री। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू, मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में।